आज भारत अंशुद्धि पदयात्रा के 65वें दिन मैं आया हूँ गांव लुकवासा में। तबीयत ख़राब है कल से और थोड़ी सी बेहतर है लेकिन वीकनेस है अभी। और मैं यहाँ आया हूँ कुछ किसानों से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए। मेरा नाम गौरव त्यागी है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ कई सालों से और अपना सामान हम खुद से ग्राहकों के पास पहुँचाते हैं। खुद से 1-1 किलो सामान भी, कोई सामान हम अपना मिल या मंडी नहीं देते। और मैं ये पदयात्रा कर रहा हूँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पैदल चल रहा हूँ। आज 65वां दिन है। 26 जून को 2025 को मैंने लाल चौक से शुरू की थी और इस पदयात्रा का एक ही उद्देश्य है कि देश में हर किसी को शुद्ध भोजन मिले। मैं खुद खेती मतलब ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। मैं अपना जो मेरा बिजनेस था उसको छोड़ के मैंने ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू करी और ये सोचा कि इसी में ही आगे बढ़ के जो लोग हमसे बन सकता है वो करना है। मेरे फादर भी किसान हैं, तो हमारा एक मॉडल फार्म है जहाँ पर हम किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं और बताते भी हैं कि कैसे करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग किसान हैं तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैविक खेती तो कोई भी कर सकता है। भाई यूरिया डल रहा है, पेस्टिसाइड डल रहा है, उसको डाल के अपने पुरानी खादों का इस्तेमाल करना है। बड़ी बात है करना क्यों है, ये ज़रूरी है। तो अब जैसे सरकार भी इसमें मदद करती है। अब जैसे 8-10 सालों से जैविक खेती को लेके कुछ चीज़ें हो रही हैं, चाहे कश्मीर का किसान हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे किसी आगे भी जाऊँगा वहाँ भी ऐसे ही मिलेंगे। एक हम हैं जो उगा रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, रात को हम खड़े रहते हैं फसल की रखवाली के लिए, धूप में हम खड़े होते हैं, पानी हम देते हैं, कर्जा हम लेते हैं बैंक से, देनदारी हमारी, बैंक कुछ कहेगा तो हमें कहेगा, किसी से उधार लेते हैं हम देते हैं। हम अपनी फसल उगाते हैं और एक ग्राहक है उसका जो खाने वाला है उस तक वो पहुंचती है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके बीच में ना हम कहीं नहीं हैं, कहीं भी नहीं है। जो खाने वाला है उस तक हम कभी नहीं पहुंच पाते। तो हम ये कह रहे हैं कि जो खाने वाला है ना, इसको उपभोग करने वाला है, उस तक हमें पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे कि भाई सारी खेती को कैसे बेच दें या पूरी की पूरी ट्रॉली कैसे ले लेगा कोई आदमी। तो हम उसके लिए नहीं कहते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं जब हम कर सकते हैं तो कोई भी किसान कर सकता है। और चूँकि लोगों को चाहिए शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन अगर कहीं है तो सिर्फ किसान के पास है, कहीं नहीं है। क्योंकि बाज़ार से जो वो घी खरीद रहा है उसमें चर्बी है, बाज़ार से वो जो तेल खरीद रहा है उसमें पाम ऑयल है, राइस ऑयल है। एक और चीज़ बड़ी खतरे वाली अब आ रही है, वो ये है कि अब ऑर्गेनिक का एक चल गया क्रेज़। आपने सुना होगा ना, ऑर्गेनिक चाहिए मुझे खाने के लिए। शहरों में बड़े बड़े लोगों को चाहिए कि जी ऑर्गेनिक चाहिए खाने के लिए। लेकिन अब उसका क्या हो रहा है, कंपनी आ गई है कि भाई हम ऑर्गेनिक देंगे, लेकिन किसान उसमें कहीं है ही नहीं। मैं 1400-1500 किलोमीटर चल के आ गया, मुझे 14 किसान नहीं मिले ऑर्गेनिक खेती करने वाले। अब वो कहाँ से आ रहा है, कौन लोग हैं जो उसको कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा फ़ोटो लगा के, हमारी वीडियो बना के जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं उसमें कहीं हम ही नहीं है, किसान नहीं है। जैसे अपना छोटा बिजनेस बनाया जाता है ना, कोई डॉक्टर होता है तो पहले दिन सारे 200 मरीज़ थोड़ी देख लेता है, धीरे धीरे उसकी डॉक्टरी बढ़ती है 15 साल में, 20 साल में। पहले साल तो वो 1 या 2 ही कस्टमर आते हैं उसके पास या मरीज़ आते हैं। फिर ऐसे ही होता है दुकान में भी। तो हम उगा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। अब हमें उसको व्यापार बनाना पड़ेगा। अगर हमने इसको व्यापार नहीं बनाया, व्यापार की तरह नहीं किया तो कुछ नहीं है। आने वाले समय में खेती करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इन ज़मीनों को लेके हम कहाँ जाएंगे। कई बार लोगों को लगता है कि ग्राहक कैसे ढूंढा जाए, तो आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये जवाब होगा कैसे ढूंढा जा सकता है। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो ये जो किराने का सामान है ख़रीद रहा है। हम इसको पैदा कर रहे हैं, हम इस पिक्चर में कहीं नहीं हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हमें इस पिक्चर में होना है और सीधे अपना सामान सीधे ग्राहक तक पहुंचाना है। अब जैसे मैं कुछ शहरी लोगों से भी मिला हूँ, इस बीच में होता है ना, बड़े बड़े शहर आते हैं, तो हम उनसे ये बोलते हैं ताकि इसमें उनके दिमाग में भी एक सोच आए। हम ये बोल रहे हैं कि आपने फैमिली डॉक्टर चुन रखे हैं, अब पीढ़ियों से चुन रखे हैं। 25 साल से आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आपने फैमिली वकील चुन रखे हैं कि जी फैमिली वकील भी है। अब अगर आपको ज़िंदा रहना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो आपको फैमिली फार्मर चुनना पड़ेगा, फैमिली किसान चुनना पड़ेगा। इस पदयात्रा में हम ये कह रहे हैं, अगर आपके पास फैमिली किसान नहीं है तो आप भूल जाओ, आपको कभी शुद्ध सामान उपलब्ध हो सकता है। यहाँ अगर 50 लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है सबकी काबिलियत ना हो सीधे जाके ग्राहक तक भेजने की। तो
सबकी काबिलियत ना हो उसको पैदा करने की, सबकी काबिलियत ना हो पैकेजिंग करने की। 3 चीज़ किसी भी प्रोडक्ट में मुख्य हैं। एक तो उसको पैदा करना, एक उसकी पैकेजिंग करना ताकि ग्राहक ले ले, एक उसकी जाके सेल करना। अगर आप 10 लोगों का ग्रुप बनाना चाहो, 5 का बनाना चाहो, 3 का बनाना चाहो, जैसे भी आपकी हुआ है। अब जैसे गाँव में बहुत सारे लड़के हैं, वो भी इस तरह से काम कर रहे हैं। अब बाहर जाके 15-16 हज़ार की नौकरी करने से ज़्यादा अच्छा ये है कि अपने यहाँ काम कर लिया जाए। अभी आप किस चीज़ की खेती करना है? हम गन्ना उगा रहे हैं, हम लेमन ग्रास उगा रहे हैं, हम गेहूँ कर रहे हैं। गन्ना तो हम सबसे ज़्यादा करते ही हैं। गेहूँ का क्या उत्पादन आ रहा? गेहूँ का 2.25 कुंटल के आसपास बीघे में। उसमें फिर खर्चे कैसे निकालेगा किसान? हाँ, तो अब देखो, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ जो किसान खेती कर रहे हैं DAP वाली, यूरिया वाली, अब 1 बीघे में 4 कुंटल कर रहा है हमारे यहाँ। 1 बीघे में 4 कुंटल करने के बाद बाज़ार में क्या मिल रहा है उसको? 80 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये। इससे ऊपर का भाव तो पूरे साल होता नहीं। 18, 20, 22 रुपये से ऊपर का भाव नहीं है। अब वो कितना भी यूरिया DAP डाल लें, इससे ऊपर का भाव उसे मिलेगा नहीं, प्रोडक्शन कितनी ही कर लें। अब अगर हमने जैविक खेती शुरू करी तो हमने अपनी दवाइयों का खर्चा बचाया, कुछ उसमें बाहर से खरीदने की तो आवश्यकता है नहीं, और कम से कम 55 से 58, 60 रुपये से कम हम गेहूँ नहीं बेचते। आटा 70 रुपये। ये जो भी जैविक खेती कर रहे हैं, और ये जैविक खेती पहली बार है ही छोटे किसानों के लिए। ज़्यादा अगर मेरे से कोई पूछे, छोटा किसान जो है उसे तो करनी जैविक खेती चाहिए और अपना सामान सीधे भेजना चाहिए। तो अगर आप यूरिया DAP डालो, तो यूरिया DAP डाल के भी कितना भी उत्पादन आप कर लो, कर ही नहीं सकते। कि उसको फसल के 350 रुपये कुंटल गन्ना है हमारे यहाँ। अब मैं 100-150 कुंटल उगा लूँ, कुछ उगा लूँ, मिलेगा क्या? कुछ मिलना है ही नहीं। और ये जैसे मतलब कई लोग बोलते हैं ना, वैल्यू एडिशन वाला काम है ना। भाई आप आम बेचो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप आम की चटनी बना लो, आप अचार बना लो। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे जैसे जिसकी जो फसल हो। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए, किसान के पास एसेट है उसका ज़मीन, उसको थोड़ा व्यापार की तरह सोचने का। ये नहीं हो सकता, ये नहीं करना चाहिए कि हम गए और बस मंडी भटक के आ गए। मैं कह रहा हूँ अभी शुरुआत में हो सकता है आप सारा ना कर पाओ मंडी में। मैं कह रहा हूँ 10%, 5% से शुरू ज़रूर कर दो बस। मेरे पिताजी खेती की, दादाजी ने खेती की, और हमने उस पीड़ा को समझते हैं इतने सालों रह के। अब जैसे कई बार बोलो कि हमसे बोले आप ले लो, तो हम भी तो बिचौलिया ही बन जाएंगे ना। उससे आपका कोई भला होने वाला है नहीं, कोई नहीं होने वाला भला। जब तक बिचौलिया रहेगा आपका कुछ नहीं हो सकता। बिचौलिए का एक ही काम होगा कि आपसे कम में कैसे माल लिया जाए। एक ही काम है, उसका धर्म एक ही होता है कि आपसे कम में कैसे माल लिया जाए। उसका धर्म ये नहीं है कि आपको कैसे पैसे कमाए जाएं। तो ये उठाना पड़ेगा, और इसमें बहुत बचत है, बहुत, जितना आपने सोचा नहीं है ना, व्यापारों से या नौकरियों से, मतलब बहुत बचत है। ऑर्गेनिक खेती शुरुआत कैसे करें? तो शुरुआती साल में ना 3 साल लगते हैं धीरे धीरे। तो हम ये नहीं बोल रहे कि 3 साल जो है, क्योंकि किसान के पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो 3 साल वेट करेगा उसका। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि जैसे किसी के पास 50 बीघे ज़मीन है, वो सबसे पहले कि मैं हूँ और मेरे बच्चे यहाँ से शुरुआत करें। मैं 2 बीघे में, 3 बीघे में, 4 बीघे में, 5 बीघे में, 1 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करना शुरू करूँगा। और इसको 3 साल का पूरा प्रोसेस होता है। आप उसमें कोई DAP ना डालें, कोई यूरिया ना डालें। अब जैसे उसमें आपको करना क्या है, जीवामृत का नाम सब जानते हैं जीवामृत का नाम जानते हैं? तो जीवामृत है। अब जीवामृत को बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। मेरे से पहले गाँव में लड़के पूछते थे, भैया कैसे बनाए जीवामृत? हमने दीवार पे लगवा दिया गाँव में कि भाई जीवामृत को बनाने का तरीका ये है। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं आप? मैंने करी थी आज से 4-5 साल पहले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो बंद कर दिया। हाँ, तो पता क्या है, सबसे आपने सामान अपना खुद बेचा, क्या किया? नहीं बेचा नहीं, उत्पादन ही नहीं मिलेगा तो हाँ, तो मैं बता अब जैसे उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कीट पतंगों की। इल्ली आई, उसको कैसे मारोगे? आप बोल रहे हैं नीम का, तो वो बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र, वो सब बना के डाल दिए, कुछ नहीं होता। देखो क्या है कि सबसे पहले ना हमने जैसे किया हुआ है, अपने खेत के चारों तरफ एक बफर जोन बनाया हुआ है। बफर जोन, उसमें ऐसे पौधे लगाए हुए हैं जो अंदर कीट को आने से भी रोकते हैं। जैसे लेमन ग्रास का पौधा बहुत हेल्प करता है अंदर कीटों को आने से भी। नींबू लगाया हुआ है, आंवला लगाया हुआ है, एक बफर जोन 3 मीटर का खेती के चारों तरफ। उससे क्या होता है, हालांकि हमारा जो खेत है वो तो 3 साइड ओपन है, लेकिन कुछ लोगों के नहीं होते,
तो दूसरे के खेतों का यूरिया का पानी या डीएपी का पानी भी हमारे खेत में आने से रोकता है। बफर जोन जो बनाते हैं ना, बफर जोन बनाया ही इसलिए गया था कि उसमें हम ऐसे पौधे लगाएं जो अंदर कीट को आने से रोकें और पानी आने से रोकें। तो पहले तो एक छोटा सा बफर जोन ज़रूर बनाया जाए, अब जो भी हमें पैदावार करनी है उसके लिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या आएगी, आपने उत्पादन भी मान के चलो आपका कम हो रहा है, हम कहाँ पे आके फंसेंगे, एक जगह नहीं फंसना है, वो अपना सामान बेचने के लिए। मैं आपसे बताऊं, ऑर्गेनिक सामान की कीमत जो है कंपनियां 5-5, 6-6 गुना ले रही हैं। अगर आपने 1 कुंटल भी पैदा कर लिया पहले साल या 3 साल बाद, तो भी आप 1-2 साल में जीत में आ जाएंगे। आप 70 रुपये 80 रुपये किलो आटा है। क्या होता है सर, जैसे पहली साल अपन ने स्टार्ट किया, ठीक है, ज़मीन में जो तत्व ले लिए उसने, नेक्स्ट ईयर करेंगे ना तो सर ऐसे 1 कुंटल निकलना, तो फिर अगली बार तो 50 किलो ही निकलना है उसका। नहीं देखो, अभी जैसे हम कर रहे हैं, मैं अपना गेहूँ कर रहा हूँ, मैंने बताया ना 2.5-3 कुंटल का एवरेज आता है 1 बीघे में, जो हमारे यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं 4 बीघे। पिछले साल तो हमारे गांव में बहुत सारे लोगों के बाग नहीं बचे, खूब दवाइयाँ लगाई, 5-5, 6-6 स्प्रे करें आम के, कोई स्प्रे नहीं कर रहे हैं हम। धीरे धीरे खेत ने भी ना रेजिस्टेंस पावर को विकसित कर लिया है। आपने हो सकता है शुरुआत में करके छोड़ दिया हो, तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे पूरी खेती में करो, थोड़ी सी खेती में करो। और वो आपको, क्योंकि हम लोग ऐसा तो है नहीं कि हम खेती के बारे में कोई सा ना जानता हो, लेकिन उसको थोड़े से पार्ट में करो। और सबसे बड़ी बात, उसका सामान बेचना है, ग्राहक को बता देना है कि मैं इसमें ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, फ़ोटो बनानी है, वीडियो बनानी है, वो वीडियो फेसबुक पेज पे डालनी है, सब करना है। पहले दिन ना हम क्या लगता है, हमें लगता है कि पहले दिन सब कुछ बन जाएगा। अभी यहाँ आप एक दुकान शोरूम खोल लो, उसको भी चलने में 3 साल लगेंगे। तो हमें खेती को बिजनेस की तरह समझना है, हमें खेती को खेती की तरह नहीं लेना, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। खेती को व्यापार बनाना है। आप में से कोई बताना चाहेगा कैसे बेचा जा सकता है? आप बताओगे? मुश्किल है बेचना। बीमारियां हो गई ना इतनी, तो आदमी समझने लगा कि भैया जैविक नहीं अपनाएंगे तो डॉक्टरों को अमीर बनाना है, सीधा हिसाब है। और जैसे एक इस गांव में 5 की आबादी है, तो कम से कम 500 किसान हैं। अब अगर गांव में इस बात को फैलने में कितना समय लगेगा कि रिंकू रघुवंशी जैविक खेती करता है, 5 बीघे में करता है, तो मुझे पता है 5 बीघे में ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 कुंटल अनाज निकाल पाएगा। अब 20 कुंटल अनाज की खपत कितनी सी होगी 500 किसानों, 500 परिवारों में? कुछ नहीं। अगर इस गांव में 500 कुंटल गेहूं भी जैविक आ गया तो वो तुरंत बिक जाएगा। मार्केटिंग की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एक गांव की खपत एक गांव में ही पूरी इतनी हो जाएगी, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये बीमारियां सबको होने लगी हैं धीरे धीरे। आप देख लो अपने परिवार में 20 साल पहले की फ़ोटो उठा के देख लो और अब की उठा के देख लो, गाँव में कितनी शुगर है। पैसे वालों को होती थी, अब किसी को भी हो रही है। ऐसा बोलते हैं ना कि पैसे वालों की बीमारियां बीपी शुगर अब सबको है। अब सबको है, यहाँ जो बैठे हुए हैं किसानों को भी है। यहाँ 50% लोगों को बीपी शुगर है। बिल्कुल मिलेगा। कैंसर एक अमीर बीमारी मानी जाती थी कि जे अमीर पैसे वालों को होने वाली बीमारी, आज किसी को भी हो रही है। तो हम कम से कम अपने लिए तो 2 करना शुरू कर, और इसी से ब्रांड बनेगा। दिक्कत ये है कि आदमी ख़राब सामान के भी पैसे ले रहा है, हम अपने अच्छे सामान के भी पैसे नहीं ले रहे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अपना, हम है फैमिली फार्मर, जो दुनिया फैमिली डॉक्टर है ना, तो हमें बोलना है हम फैमिली फार्मर है। आप बताओ क्या चाहिए? मेरे घर में गाय बंधी हुई है, मेरे घर में गेहूँ उगा रहा हूँ, मैं आपको सामान दूंगा। हम में से एक बात आओ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सब नहीं जाते, डॉक्टर से बात नहीं कर सकते कि मैं आपको सामान दूंगा। डॉक्टर को नहीं पता क्या खा रहा है। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, उनको सामान नहीं चाहिए, वहाँ दे सकते हैं सामान। ऐसा नहीं है वो लोगों को नहीं चाहिए सामान। अच्छा, ये बीमारियों को देखकर लोग समझने लगे हैं, और उनकी अब अपन कह रहे हैं गांव नहीं, वो बाहर लोग भी अगर अपन बात कहलाएंगे तो जाएगी। तो उसको बीच के लिए एडवर्टाइज अपन करेंगे तो बिल्कुल ख़रीदार तो मिले। हम इसी बात पे जोर डाल रहे हैं। और अब ना ये कहने वाली बात मैं खुद कर रहा हूँ, मैंने अपना, मेरा अच्छा काम है, मुझे कोई वो दिक्कत नहीं है। हम अपने पैसे से यात्रा कर रहे हैं, किसी से हमने कुछ नहीं लिया है, और इसको निकलेंगे भी हम इसको बात करेंगे। हमारे घर में खेती होती है, और मैं नोएडा रहता हूँ इतने सालों से, और वापस जाके गांव में सब शुरू करा, एक बहुत अच्छा मॉडल फार्म बनाया, लोगों को बुलाया, लगा यार तो हो सकता है, खड़े हो जाए, सब हो सकता है, क्यों नहीं होता। ये कि आप छोटे रूप से शुरुआत करो, तो उससे अपने जो भी फायदा मिलेगा, जानकारी मिलेगी लोग बागों को, तो अपने घर से भी खरीद के ले जाएंगे। तो अपन अपनी चीज़ खुद अपन ही बेच सकते हैं, ना कि कोई बिचौलिए के माध्यम से। कोई बड़ी बात नहीं, करना चाहे तो जो छोटे रूप में
कर सकते हैं सब पे। छोटे छोटे किसान हैं, बड़े भी हैं तो वह भी छोटे रूप में कर सकते हैं। 1 बीघा शुरू कर रहे हैं, 2 बीघा से कर दें, जितनी अपनी क्षमता हो उस हिसाब से करें, सब हो जाएगा। मेरे साथ सारे किसान हैं। मैंने सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि हम लोग फैमिली फार्मर बनने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे होते हैं ना फैमिली डॉक्टर, फैमिली एडवोकेट, तो हम लोग फैमिली फार्मर बनने की पूरी कोशिश करेंगे और अपना सामान खुद से पहुंचाएंगे ग्राहक के पास, अपने ग्राहक के पास। भारत अंशुद्धि पदयात्रा के 65वें दिन आज बहुत सकारात्मक संवाद हुआ और हमने उनसे बताया कि प्लीज़ आप लोग अपना सामान खुद बेचना शुरू करिए, फैमिली फार्मर बनिए, तभी देश में लोगों को शुद्ध भोजन मिल सकता है। और मुझे पक्का यकीन है कि भारत अंशुद्धि पदयात्रा देश में सभी को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। मेरी कल से तबीयत ख़राब है और वीकनेस है बहुत ज़्यादा। थोड़ा बेहतर हूँ लेकिन वीकनेस अभी बनी हुई है और मैं कल कोशिश करूँगा आगे चलने की और लोगों से मिलना है। धन्यवाद आप सभी को, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। प्लीज़ आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारी सच्ची ताकत है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बाय बाय।